नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आरटीआई वीक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, कहां एक सन की पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर की हत्या। साथ ही जानेंगे कि कहां गांव के एक घर में 2 महिलाओं की गला दबा कर की गई हत्या। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। राउंड टेबल सामाजिक संस्था द्वारा 13 नवंबर से 19 नवंबर तक आरटीआई वीक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रथम दिन सोमवार को प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिष्ठान वितरित कर बाल दिवस की शुभकामनाएं दी गई। वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य किए गए। दिल्ली गेट स्थित सरकार हॉस्पिटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में हॉस्पिटल के एमडी और वीसी डॉक्टर देवाशीष सरकार ने बताया कि आरटीआई सप्ताह के तहत विभिन्न प्रकार के जागरूकता और सेवा कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों को मिष्ठान भी वितरित किया जाएगा और आगरा के अंतर्गत 65,000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। सरकार हॉस्पिटल में महिलाओं से संबंधित 25 ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य किए जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर अंशिका सरकार, अभिनव विज, प्रणव अग्रवाल, मधुर चौहान, रोहित डंग, हर्षिता अग्रवाल आदि लोगों ने जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका सरकार। मैं आगरा तार लेडीज सर्कल 198 की चेयरपर्सन हूँ। हम लोग भी अपने टेबलर्स के साथ जैसे वो सोशल सर्विसेज करते हैं, हम उनमें पूरा उनका सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज कराने में उनके साथ मिलके करते हैं चीज़ें। जैसे सोशल सर्विसेज बताइए, हमारी आपस में एक दूसरे को जानने से, एक दूसरे को पहचानने से, जिसमें जैसे भी जिस भी फील्ड से हेल्प कर सकते हैं हम लोग मिलके करते हैं। जैसे बच्चों के लिए स्कूल की बुक्स वगैरह अगर हम फी देना चाहें, कोई ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, तो हमारी आपस में। मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, वाइस चेयरमैन राउंड टेबल आगरा 329। राउंड टेबल इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ है जो कि बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कार्य करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल बनाने का जो स्कूल्स बनाए जाते हैं और इसमें फ्रीडम थ्रू एजुकेशन इसका मोटो है। अभी आरटीआई वीक का आयोजन किया जा रहा है जो कि 13 से 19 नवंबर के बीच में कई सारे पर डे के कार्यक्रम हैं जिसमें कि काफ़ी चैरिटेबल इवेंट्स हो। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज महसपुर में मटरू यादव ने रविवार देर शाम अपनी पत्नी चुन्नी देवी की गला रेत दिया। घायल महिला को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेटे विकास यादव ने बताया कि उसके और उसके पिता के बीच एक जमीन को बेचने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रविवार को उसके पिता ने पुलिस को गलत सूचना दी कि वह कट्टा लेकर घूम रहा है, जिसके बाद रविवार शाम पुलिस उसे पकड़कर थाना लेकर आ गई। जिसके बाद उसके पिता ने घर पहुंचकर उसकी मां पर धारदार हथियार से वार कर उसका गला रेत दिया। उक्त घटना के बाद पुलिस ने उसे थाने में छोड़ा, जिसके बाद वह मायागंज अस्पताल अपनी मां के पास पहुंचा। पुलिस उसको छोड़ दिया, घर में आके इसको चूरा बोत के भाग गया वो। अच्छा, पुलिस उसको क्यों पकड़ा था? तुम्हारे बाप को? मेरे बाप बोल रहा था कि तुम रिवॉल्वर रखते हो, कट्टा रखते हो, इसलिए। कब पकड़ा था पुलिस? वही 1 बजे, दोपहर में 1 बजे। अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया? नहीं, हमको पूरा इधर उधर घुमाया, महादेव टोला ले गया, बोला इधर बाइक चोरी किया है, पूरा घुमाया, फिर जेल ले अथी बबरगंज पहुँचाया। फिर सुनते इधर मेरा बाप इसको छुरा भोग दिया इधर गर्दन में, वो भाग गया है। अच्छा, बाप से लड़ाई चलती थी? हाँ, बाप से पूरा लड़ाई भी चलता। किस बात के लिए? वही जमीन के बारे में। जमीन के बारे में? जमीन बेच दिया है। कहाँ का जमीन? जमीन वही का जहाँ का था, मेरा मम्मी रहता था। कितना जमीन बेच दिया? 1 कट्ठा बेचा, 1 कट्ठा है मेरा। अच्छा। है मेरा बड़का भाई बेचा, हमने बेचे है। अच्छा, कब बेचा जमीन? यही 1 साल पहले बेचा, अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है। किसको बेचा है? मेरा बगले वाला लिया है, उसका नाम है
लालू लालू यादव बोलता है उसको। मेरा घर का बगले का है वो। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा बाप इसको क्यों चाकू मारा? इसलिए कि हमको जेल भेज रहा था, इसलिए। तुमको जेल भेज रहा था? ये भेज रही थी या तुम्हारा पिताजी भेज रहा था? मेरा पिताजी भेजवा रहा था कि ये रोक रही थी? हाँ, ये रोक रही थी हम। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड व गोरडी प्रखंड के कोयली व खुटका गांव में पशुपालन विभाग की टीम जांच करने को पहुंची। कई पशुओं का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कोयली व खुटका गांव में पिछले 10 वर्षों से दीपावली के बाद पशुओं के मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। 20 दिन के बाद यह सिलसिला अपने आप थम जाता है, लेकिन पशुपालकों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी 50 से अधिक पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। पशुपालक ने बताया कि पूरे गांव में हर वर्ष सैकड़ों पशुओं की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए इलाज के बावजूद भी उनकी मौत हो जाती है। पशुपालन विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी रणवीर कुमार ने बताया कि हम लोगों को इसकी सूचना पहले नहीं दी गई थी। जब हमने मीडिया में खबर पढ़ी तो हमें आश्चर्य हुआ। हम लोग पशु का सैंपल लिए हैं, जांच के लिए उसे पटना भेजा जाएगा। पशु में कई तरह के लक्षण पाए गए हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा। अधिकारी ने बताया कि पटना से जांच रिपोर्ट आने के बाद जो बीमारी होगी, अगर उसका टीका उपलब्ध होगा तो टीकाकरण कराया जाएगा। कितने पशुओं की मौत हो चुकी है? सैकड़ों पशु से ज्यादा गाँव में मौत हो चुकी है। उसमें ज्यादा दुधारू गाय, जर्सी गाय और भैंस, ये सब ज्यादा। मतलब दिवाली जो होता है ना, दिवाली होने के 2-3 दिन बाद से ये प्रत्येक वर्ष हम लोग जब देख रहे हैं कि 10 वर्ष से ऐसा हो रहा है, पहले नहीं होता। और कौन बीमारी आता है समझ में नहीं आता है। फिर जो है ना, दिन भर के बाद 12 घंटा 14 घंटा खाता है, खत्म। लक्षण कुछ पता चल सका? नहीं, वो जो है पानी उन्हें प्यास ज्यादा लगता है और खाता होता नहीं, उसके बाद फिर मौत हो जाती है। अच्छा, गाय में लक्षण आता है कि भैंस में भी आता है? भैंस में भी आता है, नया भैंस में भी। नया भैंस में जो कि मतलब कि बाहर से कहीं से लाते हैं? नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? पहले नहीं होता था ऐसा। अच्छा, पहले मतलब कब नहीं होता था? कब से हो रहा है ये करीब 10 वर्ष। 10 साल प्रत्येक वर्ष। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। कोयली कुटा के जो है पशुपालकों की, डॉक्टरों के, अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी हम लोग पूरा गांव घूम रहे हैं। अभी 3 जानवर का जो सस्पेक्टेड हैं कि इसमें ये लक्षण है, जिसके चलते पहले गायों की मौत हुई है, तो उन्हीं का हम लोगों ने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है। अब ये ब्लड हम लोग पटना भेजेंगे टेस्ट के लिए कि इसमें कारण क्या हो सकता है। कई कारण हैं, वो अब वहाँ लैब टेस्ट से ही पता चलेगा। इसके अलावा 2 और जानवर का हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल सके कि वजह क्या है। अब ये टेस्ट आज शाम या कल तक सुबह हम लोग पटना भेज देंगे। 5 दिन के अंदर हमको उम्मीद है कि वो टेस्ट का रिपोर्ट आ जाएगा, तब बता पाएंगे कि मरने का वजह क्या था, बीमारी क्या थी। 10 साल से सर मौत हो रही है, इसी वर्ष मालूम पड़ा, क्या कारण था? नहीं, 10 साल नहीं, हम जब गांव घूम रहे हैं तो 25 साल तक भी लोग बोल रहे हैं। 10 साल तो कोई आपको बोले होंगे, लेकिन कोई 25 साल 30 साल भी बोल रहे हैं। लेकिन ये पता तो हमको इस बार ही चला है। वजह तो हम क्या बताएं, मेरे इस गांव के आसपास 3 हॉस्पिटल हैं और तीनों में डॉक्टर हैं, तीनों में मेडिसिन भी पूरा है, लेकिन कोई अभी तक हॉस्पिटल में ये अपना कंप्लेन लेके ही नहीं आए इस गांव से। जबकि बहुत सारा पशुपालक दूसरे बातों के लिए, दूसरे बीमारी के लिए दवा लेने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं किया कि ये इस तरह से महामारी के रूप में हमारे यहाँ जानवर की डेथ हो रही है। अगर ये लोग बोलते तो बहुत पहले ही हम लोग आए रहते, और ये बात भी तो हमको पेपर से ही पता चला है, आप लोगों के मीडिया से ही पता चला है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ आ पाए। उम्मीद करते हैं सर अगले साल से मौत का सिलसिला कम। बस इसी बात के लिए तो इस बार हम टेस्ट करा रहे हैं, ताकि अगली बार ऐसी तैयारी रहे कि ये घटना दोबारा ना हो पाए। सर, कारण स्पष्ट हो जाने के बाद गांव में टीकाकरण किया जाएगा पशुओं का? अगर उसका टीका अवेलेबल होगा तो निश्चित कराएंगे। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटहुत गांव के एक घर में 2 महिलाएं यानी मां बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं पुत्र गौरीशंकर कुशवाहा के तहरीर पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र व एसपी ओमवीर सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर गहनतापूर्वक जांच कर पुत्र गौरीशंकर कुशवाहा की इस घटना में संदिग्धता सामने आई, जिस पर पुलिस ने गौरीशंकर को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। पुलिस के सामने जो मामला सामने आया है, पुत्र अपनी मां के नाम की जमीन को बिक्री कराना चाहता था, जिस पर मां ने बेटी ने इनकार कर दिया, जिस पर पुत्र गौरीशंकर ने साजिश रचकर ग्राम प्रधान सहित कई लोगों को इस घटना में संलिप्तता से होने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस जांच कर अभियुक्तों पर कठोर कार्रवाई करेगी। अपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती व सीओ मोहम्मदाबाद व कोतवाली प्रभारी आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के कठोर गांव में मां बेटी का हत्या कर दी गई है और मां का उम्र लगभग 75 साल है और बेटी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास है और दोनों को गला दबा के हत्या करने वाला घटना जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और थानाध्यक्ष और सभी लोग मौके पर आ गए। मैं भी मौके पर आके घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना का पूरा जानकारी किया गया है। ये घटना एक इन्हीं का पट्टेदार का एक मोहन कुशवाहा है, उनका ज़मीन को बेचने को लेके 2020 में बेचा गया है। उससे कई दिनों से विवाद चल रहा है और उसके बेचने के बाद उन्होंने जिन्होंने ख़रीदा है उन्होंने 23 लाख रुपया पैसा इनको दे दिया गया और उसमें बीच में जो है एक संजय राय है, गांव का ही एक वकील है, वर्तमान ग्राम प्रधान भी है और इनका बेटे जो है गौरीशंकर कुशवाहा है, इन दोनों को वो पैसा आधा आधा दिया था और वो पैसा जो अभी संजय राय का जो पैसा है उन्हीं के पास उनके खाते में है और इनके 11.5 लाख रुपया इनके पास जो पैसा था उन्होंने खर्चा कर लिया। पौने 6 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि कठौत गांव में 2 महिलाओं का शव घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना पर भेजी गई। जो जानकारी वहाँ प्राप्त हुई है वो ये था कि उस घर में 2 महिलाएं थी, कौशल्या देवी और उनकी बेटी मालती। उनके शव वहाँ पे पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गला दबा के उनके साथ घटना कारित की गई है। इस पर वहाँ लोगों से बातचीत की गई। जो इसके पीछे के तथ्य संज्ञान में आए हैं तो वो ये है कि कौशल्या देवी का बेटा है वहाँ पर गौरीशंकर। करीब 2 साल पहले गौरीशंकर ने अपने ही पट्टीदार हैं, बिल्कुल खास परिवार के नहीं है लेकिन एक व्यक्ति है, उनकी ज़मीन गांव के ही एक मुसाफिर राम को बिकवाई थी, जिसमें करीब 23 लाख का आदान प्रदान हुआ था। उस पैसे के बारे में ये कहा जाता है कि जो खरीदने वाला है उसने पैसा दिया लेकिन जो ज़मीन का असली मालिक था उसके पास पैसा नहीं पहुंचा। पैसा बीच में गौरीशंकर और उस गांव के प्रधान हैं उनके पास रहा। पिछले 2 साल से इसमें पंचायत चल रही थी। उस पंचायत में गौरीशंकर ने स्वीकार किया कि आधा पैसा उसे देना है, लेकिन गांव में भी सामान्य रूप से लोगों से बात की गई है तो सबका ये कहना है कि सभी पंचायतों में उसने स्वीकार किया, लेकिन उसके पास अब पैसा, अभी ये विवेचना का विषय है कि उसने पैसा कहाँ खर्च किया, लेकिन पैसे वो इस समय दबाव में था और मकान बेच के ही पैसा देने की स्थिति में था, क्योंकि मकान उसकी माताजी के नाम था। उस स्थिति में वो माताजी भी शायद उसका विरोध कर रही थी। पैसे का कोई ना होने के कारण जो अभी तक पूरी लोगों से बात करके टेक्निकल सर्विलेंस से जो साक्ष्य अभी आए हैं उसमें गौरीशंकर की तरफ पूरे साक्ष्य इंगित और उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज हुआ है? FIR आई है, गौरीशंकर की तरफ से आई थी और उसने कुछ लोगों को
2 लोगों को नामजद और 2 को अज्ञात लिखते हुए FIR दी है। उसके तथ्यों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि सुबह से ही IG महोदय भी घटनास्थल पे आ गए थे। सभी लोगों से अभी तक जो पिछले करीब 4-5 घंटे में जो विवेचना हुई है और जो हम लोगों ने टेक्निकल फॉरेंसिक टीम ने भी हमारे लिए साक्ष्य जुटाए हैं और लोगों से बात हुई है, उसके आधार पर अभी विवेचना प्रचलित है। लेकिन अभी तक गौरी शंकर जो मृतका का बेटा है वो पुलिस हिरासत में लिया गया है और अभी सभी साक्ष्य उसके इस घटना में। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। घटना किशनगंज थाने के ग्राम उमरिया तहसील मऊ ग्राम उमरिया की रहने वाली बबीता ने पंजाब नेशनल बैंक से एक मकान फाइनेंस कराया था। इसके पश्चात लॉकडाउन आने के कारण उसकी कुछ किस्तें ड्यू हो गई थी। इसके चलते बबीता ने अपने भाई से कुछ पैसे भी लिए थे, जिसके लिए उनको समझौते का नोटिस भी मिला था। इसके बाद बैंक की इतनी गुंडागर्दी कि पीड़िता बबीता बाई का सामान घर से बाहर फेंक दिया और घर पर ताला लगा दिया। पीड़िता ने थाना किशनगंज में शिकायत की कि एवं न्यायालय में मकान के द्वारा केस भी लगाया गया है, लेकिन न्यायालय का ऐसा अब तक कोई नोटिस नहीं आया कि मकान खाली करना पड़ा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर और कुछ गुंडे बदमाश लेकर आए थे और मकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। आखिर प्रशासन इस बात पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दे रही है? नमस्कार, मैं संतोष मालवी सी न्यूज भारत से। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और अभी हम आए हैं यहाँ पर उमरिया गांव में, जहाँ पर अभी हमें करीब रात को 11:30-12 बजे के बीच की लगभग की घटना है और हमें आज पता चला कि यहाँ पर एक मकान लिया था जो फाइनेंस था। उस फाइनेंस के कुछ गुंडे बदमाश ने आके यहाँ पर मकान पर कब्जा करने के और खाली करवाने की धमकी दी गई और इनका मकान का जो सामान है वो बाहर फेंक दिया गया। आखिर क्या कारण है हम जानेंगे ये माता जी से। हाँ, क्या माता जी क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ सर 1 साल से पूरा 1 साल हाँ। तहसीलदार, कलेक्टर, TI, हाँ TI तो मतलब इतनी बदतमीजी से बात करी कि हम चोरी की रिपोर्ट डाल देंगे, तेरे छोरे को बिठवा देंगे, लिखित में देखेगा। कोई अभिषेक ने खरीद लिया है, एक कोई बजाज सर्कल ऑफिस में है, उसने तो मुझे दिवाली पे मतलब हर तरीके से, पिछली दिवाली से ये दिवाली पे दूसरी बार कल भी मुझे बिना नोटिस के, पहले भी बिना नोटिस के आए, कल भी बिना नोटिस के आए। मेरा बेटा था मेरे घर पे, हमारा पूरा सामान मतलब ऐसा करके गए कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने मेरी भतीजी और भाभी को बुलवाया कि आप आ जाओ, थोड़ा सा हेल्प करो। मैं तहसील गई, तहसील में बंद था। यहाँ पे 3:15 बजे आया, बोला आप तहसील चल जाओ, तहसील खुल गई। और फिर वहाँ से मेरे को कलेक्टर भेजा, कलेक्टर भी कल बंद था जब तक मैं। अच्छा, आपने इस मकान के प्रति किसी को पेमेंट दिया है क्या? हाँ, मैंने बहुत सारे, लेकिन ना मेरे को किसी ने लिखित में नहीं दिया। कोई भी आता था, हम आपकी सहायता कर देंगे, हम आपकी सहायता कर देंगे, और बस वो पैसे लिए और फिर वो गोलमाल हो जाता था। अच्छा, कितना करीब पेमेंट दे चुके हैं आप? सर, किसी ने बोला आप 50 दो तो हम करवा देंगे, कोई ने 3 लिए, कोई ने 20 लिए, कोई ने 10 लिए, कभी मेरे बेटे से, कभी भतीजी से। अभी क्या न्यायालय में केस चल रहा है? बिल्कुल न्यायालय में FIR करवाई, न्यायालय में मैं गई, वहाँ पर उन्होंने मुझे 3 महीने की तारीख। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में इन दिनों गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसका मेन कारण है कोचिए, जो शराब भट्टी से जिनको शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसा ही एक मामला साजा भट्टी का है, जहां रोज पेटी टू पेटी शराब कोचियों को दे रहे हैं और पीछे से पेटी में पैसा लिया जाता है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है जो साजा भट्टी का है, जहां कोचिए अंदर जाकर आसानी से शराब ले रहे हैं और सुपरवाइजर सेल्समैन दिलेरी से भी दे रहे हैं। इस संबंध में आबकारी अधिकारी का कहना है कि ये बहुत गलत काम किए हैं, दुकानदार के कर्मचारी के खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भदोही जनपद अंतर्गत सुरियावा स्थित पीस कॉटेज स्कूल में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय की प्रबंधक माया पांडे ने दीप प्रज्वलित कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। साथ में प्रधानाचार्य नीरज दुबे, BS दुबे, स्वागता साहा सहित कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने पुष्प अर्पित किए।
इसके साथ आज बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न खेल आयोजित किए गए, जिसमें तमाम बच्चों ने दौड़ प्रतियोगिता, स्लो साइकिलिंग रेस जैसे खेलों में प्रतिभाग किया। इसके दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आए और खेल के साथ उन्हें स्वस्थ रहने के नियम भी बताए गए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। बाल दिवस पर सोमवार को तरहसी प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में कार्यक्रमों में धूम मची रही। इस मौके पर छात्र छात्राओं को उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया गया। तरहसी के इंग्लिश जोन में बाल दिवस के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इससे पूर्व सभी बच्चों ने चाचा नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इंग्लिश जोन के डायरेक्टर ए.के. विद्यार्थी ने चाचा नेहरू के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को बाल दिवस के बारे में जानकारी दी। कहा कि बच्चे सबको प्यारे होते हैं, इसके बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत है। शिक्षा पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह इस जोन के संरक्षक आशुतोष मिश्रा, लक्ष्मीकांत पांडे एवं समाज सेवी विजय तिवारी सामूहिक रूप से चाचा नेहरू की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक संगीत प्रस्तुत किए और बच्चों को उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत के तहसील अमरिया में उत्तर प्रदेश के लेखपाल संघ के 60वें वर्षगांठ की शुरुआत वंदना गीत के साथ हुई। 60वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लेखपाल संघ की उप शाखा अमरिया में 14 नवंबर को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लेखपाल स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी अमरिया श्री सौरभ यादव, तहसीलदार अशोक कुमार गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार गंगवार द्वारा की गई, जिसके तहसील अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष एवं संगठन के सभी लेखपाल उपस्थित रहे, जिन्होंने अमरिया तहसील में लेखपाल स्थापना दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से लेखपालों द्वारा मनाया गया, जिसमें बच्चों को ठंड से बचाव के लिए जैकेट और चॉकलेट भी वितरित की गई और सुख शांति से बच्चों को आशीर्वाद भी दिया गया। कार्यक्रम बाल दिवस के रूप में मनाया गया। लेखपाल जिलाध्यक्ष श्री अशोक कुमार गंगवार द्वारा बताया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लेखपाल संगठन में रहकर लेखपाल सुरक्षा के लिए लड़ते रहेंगे और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाया है, जो एक हर्ष का विषय है। आज के दिन लेखपालों में खुशी की लहर देखने को मिली। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा डिहिया चुप्पेपुर गांव पहुंचे विधायक पीयूष रंजन निषाद संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में लोगों से बातचीत की। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी और जिला पंचायत सदस्य त्रिवेणी प्रसाद पांडे, जिला उपाध्यक्ष यमुना पार के साथ भारी संख्या में महिलाओं के साथ पुरुष भी मौजूद रहे। सभी ने विधायक करछना का धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दें कि जिस दिन मूर्ति तोड़े जाने की सूचना गांव में फैली थी, उस समय बड़ा ही आक्रोश देखने को मिला। तमाम संगठन के लोगों ने पहुंचकर नई मूर्ति लगाने की मांग की थी, जिसकी सूचना विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद को दी गई। विधायक द्वारा जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी से बातचीत करते हुए तत्काल नई मूर्ति लगाने की बात कही गई थी और शाम तक नई मूर्ति मंगवाई गई। आज विधायक करछना के पहुंचने के बाद लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। देखिए, बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं और जन भावनाओं के अनुरूप जो उन्होंने काम किया है, तो जनमानस के अंदर आक्रोश आना स्वाभाविक है। शरारती तत्वों ने जो इस तरह का कारनामा किया, वो किसी व्यक्तिगत कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो समाज में इस तरह के लोग होते हैं, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया और हमारी सरकार ने और यहाँ के हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे पीयूष प्रसाद पांडे जी ने, मैं उस समय गुजरात चुनाव प्रचार में था, मुझे उन्होंने बताया, जैसे मैंने तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाके जन भावना के अनुरूप उसको निस्तारित कराने का प्रयास किया और वो समस्या का निस्तारण भी हुआ। और आज मैं आया हूँ उसी के फलस्वरूप, और यहाँ की जो जन भावना है उसके अनुरूप जो भी यहाँ आवश्यकता होगी उसको मेरे द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा उसको पूरा किया जाएगा और इनकी जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करते हुए मैं आज उनके बीच में उपलब्ध हूँ।
बचा है, लेकिन नहीं, एक चीज जरूर आप- आश्वस्त कराना जी, चाहूंगा जी। यहाँ आज इसके माध्यम से जी। कि जो भी शरारती तत्व हैं वो भूल जाएं। जी। अब आज के जमाने में पीयूष रंजन विधायक निषाद यहाँ के विधायक हैं, ऐसी गलती दोबारा न करें। इस बार तो हो सकता है बच गए होंगे, लेकिन ऐसी गलती दोबारा न करें। बाबा साहब अम्बेडकर सबके आदर्श हैं, उनकी रक्षा, उनकी मर्यादा की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार, हम सारे लोग उसके लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन शरारती तत्वों को यही संदेश देना है कि जमाना बदल चुका है, अब ये गलतियां करना बंद करें। यहाँ विधानसभा में जो है कमल खिला है, तो इस बात को लेकर भी कहीं न कहीं इस बात की चर्चा रही है, तो इसकी वजह से तो नहीं तोड़ी गई थी मूर्ति। कमल खिला है, वो तो पूरे प्रदेश में ही कमल खिला है। इससे अगर तोड़ते नहीं, करछना विशेष तौर पर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि आप अपने माध्यम से संदेश दिलवा दीजिएगा कि आप ऐसी गलतियां न करें। यहाँ इस डीहा ग्राम सभा में बोर्ड तोड़ देना या मूर्ति तोड़ देना पुरानी प्रथाएं हैं। तब पीयूष रंजन निषाद विधायक नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में पीयूष रंजन निषाद विधायक हैं, ऐसी गलतियां न करें, यही मेरा अनुरोध है। अपने लोग हैं, सारे लोग शांति बना के। आपका परिचय कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रतिनिधि करछी। मैं जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी माननीय विधायक जी को यहीं बैठ कर के अवगत कराया। माननीय जी ने तुरंत यहाँ पर स्थानीय जो भी सामान्य प्रशासन के लोग थे उससे बात कराया और उसी समय उन्होंने निर्देश दिया कि जिस प्रकार से बाबा साहब की मूर्ति आ सके और यहाँ की जो भी सुविधा चाहते हैं यहाँ की जनता उसको तुरंत उपलब्ध कराई जाए। और मैं वहाँ भ्रमण पर आऊँगा और देखूंगा, जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरी कराऊंगा। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ की जनता की जो भी मांग है वो आपने सुना और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही जो यहाँ की मांग है उसको पूरी करेंगे। आपका पूरा परिचय जानना त्रिवेणी प्रसाद पांडे, मैं इसी गाँव का निवासी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक चाहते हैं सर, विधायक जी आए, हम उसका सम्मान करते हैं और हम लोगों के जो है हमारी जो मूर्तियाँ टूटी थी और दोबारा लग गई नई मूर्तियाँ, और जो यहाँ हम कमी है मूर्तियाँ के जो उनके रहने की उनकी सुरक्षा किया जाए, हाँ, और चारों तरफ से बाउंड्री किया जाए, एक हैंडपम्प दिया जाए और यहाँ जो है रैली लगवा दिया जाए। आपका परिचय जानना हम चाहेंगे? राजनारायण गौतम हैं और इस समिति के हम उपाध्यक्ष हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।